आपको कहाँ से सस्ता, सुंदर, अच्छा मटेरियल मिल सके, रॉ मटेरियल, उसको एमएसएमई पीसीआई उपलब्ध कराने का कार्य करता है। क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है संपूर्ण भारतवर्ष में सभी प्रदेशों में फैला है। हमारी ब्लॉक लेवल तक की कमेटी है। सपोज दैट आप यूपी में हैं, गाजियाबाद में हैं, आप एक छोटी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आपको रॉ मटेरियल आपको लुधियाना से चाहिए, तो लुधियाना में आप कैसे ढूंढेंगे? तो आप हम आपकी मदद के लिए आगे आते हैं। एमएसएमई पीसीआई क्या करती है, लुधियाना के अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट करके कि उस एरिया में गाजियाबाद में जो कुटीर उद्योग लगाया जा रहा है उसको सस्ता मटेरियल कहाँ मिल पाएगा, अच्छा मटेरियल कहाँ मिल पाएगा, हम उसका सर्वे कराते हैं। सर्वे कराने के बाद उससे उसका ऐसे छोटे छोटे उद्योगों को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और बढ़ावा इसलिए जरूरत है क्योंकि श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत, अपना भारत, मजबूत भारत कैसे बने, उसके लिए हम लोग इस एक अभियान को पूरे देश समाज में चला रहे हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी बीमारी को खत्म करने का संकल्प हमारा है। हर घर हमने नारा दिया है, हमारा संकल्प आपका हाथ, हमारा संकल्प आपका साथ, रोजगार हो हर घर और हर हाथ। इस संकल्प के साथ हम लोग समाज में काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन। स्वागत है आपका राजनीति.com में एक नए मेहमान के साथ, एक नए शख्स के साथ। आज जो हमारे साथ मेहमान है वो हर तरह से अलग है। एमएसएमई के प्रमोशन काउंसिल इंडिया नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्री प्रदीप मिश्रा सरकार जी, स्वागत है आपका राजनीति.com में। धन्यवाद सर, पहला सवाल, जो जनता उत्सुक रहती है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम करती है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, राजनीतिक.com जैसी संस्था को, जो समाज को एक दिशा दशा आप लोग तय कर रहे हैं, बातों को लेकर जाते हैं, उसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। एमएसएमई पीसीआई भारत सरकार के उस कार्यक्रम को जन जागरण कर रही है जिसको आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं, देश की इस समय कोविड से भी सबसे बड़ी महामारी या बीमारी हम आप कहें तो बेरोजगारी है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने 2016 और 2019 कोविड के बाद से एमएसएमई डिपार्टमेंट को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लाकर देश में स्थापित करने का काम किया। उसको एमएसएमई पीसीआई, एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया, लोगों में जाकर भारत सरकार की एमएसएमई द्वारा संचालित जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, जैसे मुद्रा योजना हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, एफएमएसीजी हो गया, क्रेडिट गारंटी योजना हो गई, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना हो गई, स्ट्रीट वेंडर योजना हो गई, ऐसी तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं जो समाज में 10,000 से लेकर 100 करोड़ लोगों तक 100 करोड़ लोन भारत सरकार एमएसएमई के माध्यम से लोगों को आने वाले भविष्य में सृजित करने का काम कर रही है। इसमें क्या है कि भारत सरकार ने तो अपने सारे तंत्र लगा ही रखे प्रचार प्रसार में, लेकिन एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल उसको पंख लगाने का काम कर रही है। जैसा कई प्रदेशों में मैं जा रहा हूँ, कई जिलों में मैं भ्रमण कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जो भी छोटे कुटीर उद्योग हैं उनके बीच में एक भय व्याप्त है। वो गवर्नमेंट को एक डरा हुआ महसूस करते हैं गवर्नमेंट से, और बैंकों के पास जाने में उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरी फाइल करेगा, बीच के लाइजनर ढूंढते हैं, मीडिएटर ढूंढते हैं। तो इन सब चीज़ों को मार्केट में सर्वे करने के बाद ऐसा मुझे महसूस हुआ कि एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल जो है नीचे तक जाकर इस भय व्याप्त को खत्म करने का काम कर रही है। मैंने कई जिलों में गया और तमाम कुटीर उद्योगों से मिला, और हम जब अपना प्रोग्राम करते हैं तो हमारे साथ भारत सरकार द्वारा प्रमोटेड जो आपके अधिकारी हैं एमएसएमई डिपार्टमेंट के, वो रहते हैं, बैंकर्स होते हैं, और सामने हम उनको, जो हमारे एफिलिएटेड जो कंज्यूमर हैं, जो अपने को चाहते हैं छोटे से बड़ा कुटीर उद्योग लगाना, उनको सामने बैठाकर टेबल टॉक कराया जाता है, जिसके माध्यम से उनके बीच का जो भय है वो खत्म हो जाए,
जो उनको डॉक्यूमेंट्री की ज़रूरत है उसको सरलता और सहजता से लोगों के बीच में उपलब्धता कराई जाए। इन सब चीज़ों को एक क्रमबद्ध कार्य करने का काम किया जाता है। एमएसएमई पीसीआई ने एक काम अपने में और डेवलपमेंट किया कि मार्केट में सपोज दैट आप एक अच्छा कुटीर उद्योग लगाना चाहते हैं, उसको आप कैसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम, आपको कहाँ से सस्ता सुंदर अच्छा मटेरियल मिल सके, रॉ मटेरियल, उसको एमएसएमई पीसीआई उपलब्ध कराने का कार्य करता है। क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है संपूर्ण भारतवर्ष में सभी प्रदेशों में फैला है, हमारी ब्लॉक लेवल तक की कमेटी है। सपोज दैट आप यूपी में हैं, गाजियाबाद में हैं, आप एक छोटी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आपको रॉ मटेरियल आपको लुधियाना से चाहिए, तो लुधियाना में आप कैसे ढूंढेंगे? तो आप हम आपकी मदद के लिए आगे आते हैं। एमएसएमई पीसीआई क्या करती, लुधियाना के अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट करके कि उस एरिया में गाजियाबाद में जो कुटीर उद्योग लगाया जा रहा है उसको सस्ता मटेरियल कहाँ मिल पाएगा, अच्छा मटेरियल कहाँ मिल पाएगा, हम उसका सर्वे कराते हैं। सर्वे कराने के बाद उससे उसका टाई अप करा देते हैं। अब ये प्रक्रिया चलती, बीच बीच में उनकी ऑडिट भी हम लोग काम करते हैं। अपने अच्छे सी मार्केट से अच्छे सी हायर करना है कि जो आपकी कंपनी को सही दिशा में ऑडिट करके कैसे बैलेंस शीट को बनाए, कैसे आपका सिस्टम प्रॉफिट होगा। और अच्छे आईआईटीएन ट्रेनर ला रहे हैं हम लोग कि कैसे आपकी प्रोडक्ट की जो वैल्यूएशन हो हायर कैसे हो, कैसे आप उसको अच्छी गुणवत्ता के साथ मार्केट में ले जाएं, अपनी कंपनी की गुणवत्ता कैसे आप आगे बढ़ाएं, इस क्रम को भी हम लोग ले आ रहे हैं। अब आखिरी पड़ाव होता है कि जब आप पूरे संपूर्ण सिस्टम में जो है मटेरियल तैयार कर लेते हैं, अब उसको सेल आउट कहाँ करें? सेल आउट करने के लिए हमने एक अलग अपनी विंग बना रखी है। संपूर्ण भारतवर्ष में हमारा नेटवर्क है, तो हम लोग करते क्या है कि उस प्रोडक्ट की एक्टिविटी, उस प्रोडक्ट की वैल्यूएशन, उस प्रोडक्ट की जागरूकता किस क्षेत्र में ज़्यादा है। सपोज जैसे आजमगढ़ में ओडीओपी द्वारा प्रोडक्ट तैयार होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन जो तैयार होते हैं उन मिट्टी के बर्तनों की कहाँ कहाँ अच्छी जगह पे, किन किन प्रदेशों में, किन किन जिलों में अच्छे लेवल पे स्टॉल लगा के खपत कराई जाए। तो ऐसे छोटे छोटे उद्योगों को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और बढ़ावा इसलिए ज़रूरत है क्योंकि श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत, अपना भारत, मजबूत भारत कैसे बने, उसके लिए हम लोग इस एक अभियान को पूरे देश समाज में चला रहे हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी बीमारी को खत्म करने का संकल्प हमारा है। हर घर हमने नारा दिया है, हमारा संकल्प आपका हाथ, हमारा संकल्प आपका साथ, रोजगार हो हर घर और हर हाथ। इस संकल्प के साथ हम लोग समाज में काम कर रहे हैं। लोगों को रोजगार करना, देश को सशक्त बनाना, आने वाले वर्ष में भारत को थ्री स्टेप हम लोग का माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं 3 बिलियन इकॉनमी में लाना है मेरे को, उसको हम लोग अपने रूप में स्थापित करके चल रहे हैं कि आने वाले समय में उसमें हम लोग एक स्तंभ के रूप में अपने आप को लाकर स्थापित करेंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि एक लघु उद्योग वाला डरा रहता है। डर किस बात का, भय किस बात का होता है उसे? भय नहीं, भय उस चीज का नहीं कोई हमको चीटिंग कर लेगा, भय जागरूकता का है। जागरूकता नहीं है लोगों में। तो किस तरीके से आपको चाहते हैं जागरूकता लोगों? जागरूकता जैसे आप सपोज डेट एक छोटा सा व्यक्ति है, वो बाहर पलायन करके मुंबई चला गया, कर्नाटक, अदर प्रदेशों में जाके पलायन कर रहा है। सपोज डेट उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जाके कई प्रदेशों में मिलता है, वो 15,000, 20,000, 40,000 रुपए पे अपनी जीवन मर्यादा को जीवन जी रहा है और परिवार से भी दूर है। तो अगर वो 40-50 हजार रुपए कर रहा है तो उसको मुद्रा योजना दिला दिया जाए, जिसमें उसकी स्किल है, जिसमें उसका कैलिबर है, जिसमें वो जानकार व्यक्ति है, मजबूत है, तो अपने क्षेत्र में उस उद्योग को डेवलप करे। वो डेवलप करता है तो हमारा, क्योंकि हमारा भारत गांव में बसता है, हमारा भारत शहर में नहीं, हमारा भारत गांव में बसता। जिस दिन गांव का व्यक्ति मजबूत हो जाएगा, औद्योगिक हो जाएगा, तो पुनः हमारा देश जो है भारत सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित होगा। हमारा कार्य है कि हम गांव को मजबूत करें, स्वावलंबी बनाएं, सशक्त बनाएं, रोजगार बनाएं, क्यों वो पलायन करें। आपको लगता है कहीं ना कहीं बैंक इसमें चूक जाते हैं, किसी को इस सर्विस को प्रोवाइड कराने में, वो नहीं बताते ऐसा कुछ? बैंक की एक अलग विधा है। बैंकों को लोग ने अपने दिमाग में एक अलग औरा बना रखा है
कि बैंक फाइनेंस नहीं करती। मैं तमाम प्लेटफॉर्म पे जाके कई प्रदेशों में जन जागरण कर रहा हूँ, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। ऐसा नहीं है, जरूरत है कि आपकी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट होना चाहिए। बैंक भी अपनी एक सीमा में बंधा हुआ है, उसको आप फुलफिल करिए। डिपार्टमेंट अपनी एक सीमा में बंधा है। जरूरत है कि हमको आपको जागरूक होने की, हम अपनी डॉक्यूमेंट्री कैसे तैयार करें, किस विधा से तैयार करें, क्या प्लेटफॉर्म होना चाहिए हमारा, इसकी जागरूकता की जरूरत है। ये भय व्याप्त है, जो अवेयरनेस है, जागरूकता की जरूरत है लोगों में। अभी क्या है कि वो माहौल नहीं बन पाता है। हम कैसे करें, कहाँ होगा हमारा माल, कहाँ बिकेगा, कल रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, हमको अच्छे लेवल पे हमको ट्रेनिंग कौन देगा। ये सब चीजों का भारत सरकार ने इन सब चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे ला के दिया है। आप भारत सरकार की एमएसएमई वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे। जरूरत है उसकी जागरूकता की। आपको लगता है जागरूकता की वजह से ही जो मतलब नहीं है इस बारे में अवेयर नहीं है तो प्राइवेट फाइनेंस वगैरह के चक्कर में फंस जाते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत लोग मुझको मार्केट मिलते हैं, वो तमाम तमाम की, जो कि मैं चैनल के माध्यम नहीं बोल सकता हूँ, बहुत सी अंदर की बातें बताते हैं। इन सब चीजों को तब दूर होगा जब उनके बीच में अवेयरनेस होगा, प्रोडक्ट एक्टिविटी का नॉलेज होगा, बैंकिंग का नॉलेज होगा, डिपार्टमेंट का नॉलेज होगा। ये बहुत जरूरत है। मैंने कहा हमारा भारत गांव में बसता है और हमको गांव के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। पलायन रोकना है। पलायन रोकने से आपकी निर्वाचन आयोग देगा लाखों करोड़ों रुपया एक्सपेंस किया जा रहा है कि जागरूकता के लिए, वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए, तो पलायन रुक जाएगा। सपोज डेट किसी प्रदेश में 64% वोट पड़ता है, इसका मतलब है कि आपके यहाँ का 36% वोट कहीं ना कहीं पलायन कर गया है। वो पलायन रोजमर्रा के लिए चला गया है, वो रोजी रोटी के लिए किसी प्रदेश में भटक रहा है। हम निर्वाचन आयोग को भी लिख रहे हैं कि आप हमको प्रोत्साहित करिए, जो आप फंड वहां करते हैं हम लोग के साथ एक मंच शेयर करिए। हम लोग इस रूप में लाके लोगों का पलायन रोकेंगे, उनको गांव में ही बसाएंगे, सौंदर्य गांव बनाएंगे, देश की इकॉनमी बढ़ेगी। तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बाहर से आयातित नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादातर ये सोशल मीडिया पर ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती है, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र आज भी सोशल मीडिया से वंचित है, तो उन तक ये जगह, ये चीज़ें जो आपकी जो सरकार की नीतियां हैं वो पहुंच ही नहीं पाती? हाँ बिल्कुल, उसका उसका छोटा सा रीजन मैं बता दूँ। मैं किसी संस्था का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। मजबूरी इन द सेंस, सपोज डेट उद्योग डिपार्टमेंट है किसी जिले में, उसमें एम्प्लॉयमेंट कितना होता है? एक जिले में 40 से 50 लाख लोगों की आबादी होती, 30-40 लोगों की होती। छोटा जो जिला है लगभग 25-30 लाख लोगों की आबादी है। अब उस 25-30 लाख आबादी में 12 से 13 व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट कैसे लोगों तक पहुंचाएगा? तो इसलिए एमएसएमई पीसीआई ब्लॉक लेवल तक अपनी कमेटी गठित करते हुए, हमने अपनी कमेटी में सीए हायर कर रखा है, अच्छे कैटेगरी के लीगल वकील रखे हैं, अच्छे ट्रेनर रख रहा हूं, जिसके माध्यम से गांव गांव जाके इसको हम जागरूक करेंगे। अच्छा, और रोजगार की उत्पत्ति के लिए क्या कर रहा है एमएसएमई के पास, क्या योजनाएं हैं? देखिए, एमएसएमई तो एक ऐसा सर्च इंजन माध्यम है जिनमें आप जाएं। मैंने कहा जागरूकता जरूरत है। उस इतनी योजनाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। माननीय मंत्री जी को कहूंगा कि आप जैसी दूरगामी सोच का व्यक्ति देश को निश्चित ही आगामी ट्रिलियन इकॉनमी में हमको ला के स्थापित करेगा। परंतु हमको आपको बहुत जागरूकता और जन जागरण करने की ज़रूरत है, और डिपार्टमेंट का भी अब मुझे सहयोग मिल रहा है और बैंकों का भी सहयोग है। निश्चित तौर पे आगामी 2024-2025 तक हम संपूर्ण भारत के में एक वट ब्रिज के रूप में स्थापित होकर इसको जन जागरण गाँव तक स्थापित करने में सफल हो जाएंगे। अच्छा, प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर हमेशा ये रेट्स को लेकर ये चीज़ें खींचातानी लगी रहती है, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक ही इसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि प्राइवेट बैंक भी? नहीं, दोनों का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन कुछ ऐसा होता है नहीं, कि ऐसा ज़्यादा कुछ भी होती नहीं। है? डॉक्यूमेंट्स देखिए, भारत सरकार और एमएसएमई डिपार्टमेंट का एक जो है नॉप्स है, उसको आप फुलफिल करिए, उद्यम में रजिस्ट्रेशन कराइए, जो भी आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसकी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट की, देन वो प्रोसीड करता सब्सिडी दे रही। अब सोचिए, भारत सरकार 15% से लेकर 45% उद्यम को स्टार्ट करने के लिए सब्सिडी दे रहा है। आज हमको आपको सिर्फ, मैं बार बार किस एक शब्द पे फोकस कर रहा हूँ, जागरूकता की ज़रूरत है। सरकारी तंत्र लगा हुआ है, लेकिन अगर हम लोग उसमें थोड़ा सा और अपनी आहुति कर देंगे, एक पंख लग जाएगा और एक वट ब्रिज के रूप में स्थापित हो जाएगा। आपने जागरूकता के ऊपर जोर दिया, जागरूकता ज़रूरी है, नो डाउट,
इसका आपको हल क्या निकलता है कि इस तरीके से हम इन लोगों को जागरूक और कर सकते हैं? चुनौतियाँ तो लोगों के सामने ही आती हैं, आपके सामने भी बहुत आती होंगी, लघु उद्योग को जिस तरीके से आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेन आपने क्या फ़ोकस रखा कि इसका हम ये सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि ये आम आदमी तक पहुँच भी जाए और वो बैंक से कर्ज़ भी अगर ले ले तो उसको बड़ा ईज़ी हो जाए मार्केट के अंदर अपना सामान नहीं, बेचना? हमने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है कि जब हम कहीं प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें बैंकर्स को और बैंकर्स का डेलीगेट्स और जो है डिपार्टमेंट डेलीगेट्स एंड ऑलमोस्ट ऑल पर्सन जो जो इसके के प्रति जागरूक होते हैं। मैं उस सराउंडिंग एरिया में सपोज डेट मैं अयोध्या में काम कर रहा हूँ, तो अयोध्या में जब मैं काम कर रहा हूँ तो उस अपने क्षेत्र के अपने जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मैं उनके माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुँचा देता हूँ कि फला फला गांव में फला फला व्यक्ति जो भी जागरूक व्यक्ति सर्वे कराता हूँ, इनका इस विधा में इंटरेस्ट है, उनको लाकर एक मंच पे बैठाता हूँ। उसमें तमाम क्वेश्चन वो पूछते हैं जो उनके अंदर का भय है। जैसे बैंक में जाने से डरते हैं, जागरूकता उनको कैसे ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैसे उनको प्रोडक्ट एक्टिविटी, कैसे उद्यम में रजिस्ट्रेशन हो चाहिए, ये डिपार्टमेंट बताता है। और बैंकिंग फाइलिंग कैसे होनी चाहिए वो बैंक बताता है। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ हमको आपको जागरूकता की जरूरत हो और सरकार हमको इसमें बहुत सहयोग कर रही है। और डिजिटल क्रांति जिस तरीके से मैंने अभी आपको कहा सोशल मीडिया, उसको किस तरीके से आप इसके साथ जोड़ देते हैं कि मतलब जैसे मेरे कहने का मतलब ये कि ग्रामीण योजनाएं हैं, आपको लगा कि ये एक अच्छी चीज़ है, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचनी भी माननीय चाहिए। प्रधानमंत्री जी डिजिटल क्रांति को तो घर घर पहुंचा दिया है। हाँ। अगर एक परिवार में 5 सदस्य रहें तो मेरा मूलतः जानकारी है कि 5 के पास डिजिटल मोबाइल होगा। आज छोटी बड़ी सारी खबरें लोगों तक पहुंच जाती हैं। निश्चित तौर पे एक बड़ा अभियान है और इस अभियान का हम भी हिस्सा बन रहे हैं, काम कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग आप हैं, जैसे मैं बहुत बार धन्यवाद करूंगा राजनीतिक मंच को कि आपने .com मुझे ला के यहाँ स्थापित किया। आपके द्वारा भी हमारी बातें समाज में पहुँचाई जाएंगी और लोग हमसे संपर्क करेंगे, उनकी विधा को हम और मजबूत करेंगे। ठीक है, आखिरी पड़ाव पर हमारा इंटरव्यू है, आपसे इंटरेक्शन करी हमने। आखिरी सवाल, किस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं सरल शब्दों में कि आम जनता बहुत इजीली बैंकों से इस लाभ को उठा सके? बहुत इजी हो जाता है आपके शब्दों में कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो इस चीज़ से अभी भी अवेयर है। जैसे आपने कहा कि जागरूकता की कमी है। जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है वो किस तरीके से इससे जुड़ सकता है? देखिए, उसके लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सपोज डैट कोई एक व्यक्ति है जो इस विधा में काम करना चाहता है, उसको MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया एक अच्छी ट्रेनिंग देता है। साथ साथ उसको यह जागरूकता अवेयरनेस करता है कि आपको कैसे अपनी फाइलिंग तैयार करना है। वो फाइलिंग तैयार करना हम सिखाते हैं। ठीक है। साथ साथ उनको उस उद्यम डिपार्टमेंट में ले जाके कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे सब्सिडी मिलनी है, कैसे वह विभाग आपको ऑब्लाइज करेगा, कैसे आपके साथ कंट्रोल करेगा, कैसे आपके प्रोडक्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देगा। दोनों विधा को जोड़ते हैं। देन नेक्स्ट लास्ट प्रोसीडिंग होता है बैंकिंग का। हम बैंकर्स को और MSME डिपार्टमेंट को और जो उद्यम लगाने वाला हमारा भाई है, उन तीनों को एक मंच पे लाकर उन तीनों के बीच की दूरियों को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो वो समझा देते हैं कि आपके पास ये हाँ, डॉक्यूमेंटेशन कम है तो ये फाइल आपको डॉक्यूमेंट्री फिर मैं कम नहीं, मैंने अच्छे सी हायर कर रखे हैं प्रत्येक जिले में। वो खुद जाके उसकी फाइलिंग ऑलरेडी उनको कंप्लीटेड रहता है कि दिस एंड दिस डॉक्यूमेंट्स की मुझे को ज़रूरत है, इसको कंप्लीट करना है, तो वो हम ऑलरेडी फाइल करा के जाते हैं। मोस्टली कहीं अभी तक नहीं आया है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उसमें ट्रेंड हैं, हमारा डिपार्टमेंट ट्रेंड है, हमारी संस्था उसमें काम कर रही और विभाग द्वारा हम लोग ट्रेंड किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती, भारत सरकार के तमाम गणमान्य अधिकारियों से हम रात सुबह शाम जब भी कहीं ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पे मुझे कुछ बाधा महसूस होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ। कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है, मुझे बैंकिंग की सजेशन लेनी पड़ती है कि इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री मिल रही है तो मुझे किस विधा में आप बैंकिंग फाइनेंस करेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग होमवर्क पूरा तैयार करके रखते हैं और तीनों का कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ प्रदीप मिश्रा सरकार जी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से नए चेहरों के साथ, नए शख्स के साथ Rani.com में बने रहिए इसी तरीके से हमारे साथ।